मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉक्टर नंद कुमार साय का इस्तीफा आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस्तीफा सौंपा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। नंद कुमार साय ने पार्टी के नेताओं पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। मेरी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिथ्या आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। ये बड़ी बात कही नंद कुमार साय ने और ये बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से। बहुत आहत महसूस कर रहा हूं, ये बात कही नंद कुमार साय ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पार्टी नेताओं ने झूठे आरोप लगाए। नंद कुमार साय ने ये तमाम बातों का जिक्र अपने इस्तीफे में किया है। आहत महसूस कर रहा हूं, नंद कुमार साय ने इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और चलेंगे रायपुर। आशीष तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से। इस्तीफा दे दिया नंद कुमार साय ने। क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ पा रही है? फौरी तौर पर किन कारणों का जिक्र किया गया इस्तीफे में? देखिए, फिलहाल तो देने के पीछे की जो वजह नंद कुमार साय बता रहा है वो ये बता रहा है कि पार्टी के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनके लगातार उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे और मिथ्या आरोप लगा रहे थे। इससे उनकी छवि धूमिल हो रही थी। वो आहत महसूस कर रहे थे और वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये फैक्ट निकलकर सामने आया चिट्ठी के जरिए। हालांकि चिट्ठी वायरल हुई है कि नंद कुमार साय इस वक्त रायपुर के अपने बंगले पे नहीं है। उनके बंगले के ठीक बाहर हम खड़े हुए हैं और बंगले में जानकारी मिल रही है कि नंद कुमार साय जो है वो दिल्ली की यात्रा पर गए थे और दिल्ली से अभी लौटे नहीं है। हालांकि आज लौटने का कार्यक्रम जरूर नंद कुमार साय का था, लेकिन फिलहाल इस वक्त बंगले पर तो नहीं है। यहाँ पर नंद कुमार साय लगातार नाराज चल रहे थे अपनी पार्टी के और नेताओं से। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि न्यूज़ 24 चैनल पर ही जो सलाहकार संपादक हैं संदीप अखिल, उनके एक इंटरव्यू में नंद कुमार साय ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि पार्टी नेता किस तरीके से उन्हें हाशिए पर डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह नंद कुमार साय के इस्तीफे के पीछे निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिर इस बात को दोहराऊंगा कि नंद कुमार साय का केवल पार्टी छोड़ने का लेटर वायरल हो रहा है। नंद कुमार साय से कोई अधिकृत बातचीत अब तक नहीं हुई है। ये लेटर तो मैं भी देख पा रहा हूं, पढ़ा जिन कारणों का जिक्र उसमें किया गया नंद कुमार साय के इस्तीफे में। संकेत, कोई इशारा किसी नेता पर जिस तरह से जिक्र किया गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी? देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। हमारी सहयोगी नेहा केशरवानी इस वक्त साथ है और नेहा ने लगातार उनके ट्वीट को फॉलो किया है। थोड़ी देर पहले नंद कुमार साय के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस्तीफे देने का जिक्र किया गया था और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा था कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अभी जब ट्वीट नेहा चेक कर रही है तो उसमें ये डिलीट मिल रहा है। यानी जो बात हम लगातार कह रहे थे कि हो सकता है नंद कुमार साय इस्तीफे की इस चिट्ठी के जरिए पार्टी पर एक दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं, लेकिन चिट्ठी की कॉपी भी न्यूज़ 24 के पास है। वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है कि नंद कुमार साय ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और वो इंटरव्यू भी हमारे पास है जो संदीप अखिल जी ने कुछ दिनों पहले ही लिया था और जिसमें नंद कुमार साय अपनी पार्टी के नेताओं से नाराजगी का जिक्र बार बार कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से ट्वीट अभी डिलीट हुआ है तो मुमकिन यह है कि पार्टी के जो नेता हैं शायद मान मनोबल में जुट गए होंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर बीजेपी खड़ी है और नंद कुमार साय दिग्गज नेता है आदिवासी समाज से। जी, कई बड़े पदों पर रहे आशु, जैसा कि देखा कई बार विधायक रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा उनके पास रह चुका है। ऐसे में अचानक से, वो भी चुनावी साल में, जिस समय बीजेपी विपक्ष में है, उसे जरूरत है ऐसे बड़े नेताओं की। ऐसे समय में अगर ये पत्र सही साबित होता है, इस्तीफा सही साबित होता है, तो कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए? देखिए, बहुत बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए माना जा सकता है यदि ये पत्र सही साबित होता है, क्योंकि नंद कुमार साय एक बड़े कद के नेता है बीजेपी के। 1977 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे और उनके कद का आकलन इस लिहाज से कीजिए कि 4 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। साथ ही साथ नंद कुमार साय अनडिवाइडेड एमपी, यानी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था
तब मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी नंद कुमार साय काम कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में उनका कद काफी बड़ा है, संघ के बेहद करीबी रहे हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की सरकार का जो पहला टर्म था तब उन्हें ST/SC जो कमीशन है, राष्ट्रीय कमीशन, उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और केंद्र सरकार ने तब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था। तो नरेंद्र मोदी भी बाकायदा उनसे मिलते रहे हैं, उनके संपर्क में रहे हैं। पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, संघ के जो दिग्गज नेता हैं, वो उनका आवभगत और सम्मान करते रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय जिस तरीके से हाशिए पर लाए गए, उन्हें कोर कमेटी से हालांकि बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनके नेताओं से नाराजगी लगातार बनी हुई थी। और यदि ये चिट्ठी जो वायरल हो रही है इसमें इस्तीफा देने की थोड़ी भी सत्यता होगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ठीक चुनाव के पहले इसे एक बड़ा झटका तो कम से कम माना जाएगा। बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा आशीष। लेकिन हमारी सहयोगी नेहा जिस तरह से जिक्र कर रही थी, अभी आपने बताया कि ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट किया गया है अभी जस्ट नाउ, तो क्या मान मनोबल, कोई दबाव या तमाम बड़े नेताओं के द्वारा बातचीत करने का सिलसिला नंद कुमार साय से शुरू हो चुका होगा? जाहिर सी बात है, जब ये खबर हमारे पास आई तो हम दफ्तर में थे और सीधे हम नंद कुमार साय के बंगले पर पहुंचे हैं। और इस बीच कई बीजेपी के आला नेताओं से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई। किसी ने भी इस्तीफे की जानकारी साझा नहीं की, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के पास ये जानकारी थी भी नहीं। केवल चिट्ठी की शक्ल में उनका इस्तीफा सामने आया था। लेकिन जब उन्होंने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को चेक किया तब ट्वीट मौजूद था। उस ट्वीट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, उस ट्वीट की स्क्रीनशॉट भी है। नेहा इस वक्त हमारे साथ हैं। नेहा, क्या वो ट्वीट डिलीट हो चुका है? बिल्कुल, देखिए ये ट्वीट है, डिलीट हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट नंद कुमार साय के जो ट्विटर हैंडल पर 10 मिनट तक ये इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो हमारे द्वारा की गई है। और ये रिकॉर्डिंग जो अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो की गई है। नंद कुमार साय का ये ट्विटर हैंडल है और तकरीबन 9 मिनट पहले ही उन्होंने ये ट्वीट डाला था और इस्तीफे की बात जो है वो कही थी। और उसके ठीक बाद जब अब उस ट्विटर लिंक को खोला जा रहा है तो वो डिलीट बताया जा रहा है। फिलहाल हमारी जो बातचीत है वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी से भी हुई है और उनका कहना है कि इस्तीफे की कोई जानकारी तो फिलहाल उन्हें नहीं है अभी। तो देखिए, ये अपडेट नेहा कर रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तक इस्तीफे की जानकारी नहीं पहुंची है। और यदि उनके चिट्ठी को यहां पर कोट किया जाए तो उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को ही कोट करते हुए भेजा है। हालांकि जिस तरीके से तमाम सरगर्मियां नंद कुमार साय के इस्तीफे को लेकर चल रही हैं, इसकी सत्यता नंद कुमार साय ही स्पष्ट कर सकते हैं। हम उनके बंगले पर हैं और फिलहाल नंद कुमार साय अपने बंगले पर मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से मैंने जानकारी दी थी कि दिल्ली के दौरे पर नंद कुमार साय गए हुए थे और उन्हें आज लौटना था, लेकिन फिलहाल अब तक नंद कुमार साय रायपुर नहीं लौटे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया 22 मिनट पहले किए गए ट्वीट में कि मेरे आत्मसम्मान को देखते हुए मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, आभार। और क्या देखा जाए इस इस्तीफे के बाद में, क्या चूंकि बीजेपी के पास में सीएम फेस को लेकर जिस तरह से लगातार सियासी बातें सामने आई थी, अटकलें सामने आई थी, क्या कोई बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की नंद कुमार साय की कोई व्यक्तिगत रणनीति है ये सीएम फेस को लेकर, जो कि साल चुनावी है? देखिए, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तो खुद नंद कुमार साय ही बेहतर ढंग से दे पाएंगे। लेकिन जरूर एक हफ्ते पहले जब देसी टॉक के इंटरव्यू में नंद कुमार साय मुखातिब थे संदीप अखिल जी से, तब उन्होंने अपनी इस नाराजगी को जाहिर किया था और तब एक बड़ी बात कही थी कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता या बीजेपी के जो संगठन के प्रभारी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं तब उनके दौरे की जानकारी नंद कुमार साय को नहीं दी जाती। कोई भी बड़े नेताओं का पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, उसमें नंद कुमार साय को शामिल नहीं किया जाता। तो ये एक गहरी नाराजगी तो जाहिर नंद कुमार साय ने कुछ दिन पहले ही की थी। तो जाहिर सी बात है कि नंद कुमार साय लंबे समय से अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आहत थे और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र लगभग सभी मंचों पर वो करते भी रहे हैं। लेकिन चूंकि राज्य का नेतृत्व बदल चुका है और राज्य के भीतर अब बीजेपी में इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि जो युवा चेहरे हैं, खासतौर पर 50-55 के पार की दहलीज वाले जो नेता हैं, उन्हें पार्टी मुख्य धारा में लाना चाहती है। और नंद कुमार साय एक तरीके से वृद्ध नेता तो है ही है, तजुर्बेदार नेता जरूर हैं। और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि उनके तजुर्बे का जो एक फायदा बीजेपी उठा सकती है, खासतौर पर ट्राइबल कम्युनिटी में, वो फायदा नहीं उठा रही है और उन्हें लगातार हाशिए पर लाने की कोशिश
राज्य का जो मौजूदा नेतृत्व है वो करता नजर आ रहा है। ये बात नंद कुमार साय लगातार अलग अलग मंचों पर अलग अलग अपने इंटरव्यूज में कहते रहे हैं और अब जब चिट्ठी वायरल हुई है तो सीधे सीधे उनकी नाराजगी फ्लोर पर दिख रही है। और हालांकि फिर हम दोहराते हैं इस बात को कि चिट्ठी को लेकर नंद कुमार साय की अपनी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या इसे झुटलाते हैं या इसे इस स्टैंड पर वो अपने कायम रहते हैं, ये देखना फिलहाल महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, जिस तरह से ट्वीट डिलीट किया गया है उसके बाद अब कई संशय और सवाल खड़े हो रहे हैं आशीष, लेकिन क्या इसमें केंद्रीय बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद में क्या माना जाए, क्या मान मनोबल के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को बीच में आना होगा या राज्य स्तर पर ही मामला सुलझ सकता है? देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 में 29 सीटें ट्राइबल समाज से आती हैं, आदिवासी सीटें हैं और नंद कुमार साय का जिस स्तर का कद आदिवासी समाज के भीतर है, खासतौर पर सरगुजा अंचल के भीतर, वहां पर नंद कुमार साय अपनी एक बखत रखते हैं, उनका अपना वजूद है और ऐसे में ये एक फैक्टर होगा। दूसरा जो फैक्टर होगा कि यदि नंद कुमार साय पार्टी के नेताओं पर सीधे सीधे आरोप लगाकर इस्तीफा देते हैं तो निश्चित तौर पर इसे कांग्रेस जो पार्टी है वो पुरजोर तरीके से जमीन पर जाकर भुनाएगी, आदिवासी समाज के पास जाकर भुनाएगी और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डैमेज करने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी भी करेगी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और इसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट जमीन पर तो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जमीन पर इसका देखने को मिलेगा। आशीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नंद कुमार साय का एक बयान जरा आपको सुनाते हैं। दिखे भी नहीं, लेकिन जो बस्तर या आदिवासी क्षेत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और आपकी भूमिका उसमें क्या है? देखिए, अमित जी आए थे, मुझे भी जानकारी मिली जी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही था, मेरे ख्याल से यहाँ रायपुर में ही उस पीरियड में रहा हूँगा, लेकिन मेरे को खबर ही नहीं की गई। पता नहीं किस टाइप का योजना बना है, मुझे सूचना नहीं दी गई, नहीं तो मैं जरूर जाता वहाँ पर। क्योंकि एक बार आए थे वो इधर कोरबा तरफ, तब वहाँ मुझे बुलाया गया था, वहाँ मैं गया था, लेकिन यहाँ मुझे सूचना नहीं थी। अवश्य जाता मैं। और बस्तर को ठीक करने की दृष्टि से जो सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं, जो काम किए हुए हैं, उनको ड्यूटी लगाया जाना चाहिए। तो सुना आपने नंद कुमार साय का यह बयान। जब गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे तब सूचना छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने नंद कुमार साय को नहीं दी, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। आशीष तिवारी, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए सुन रहे थे, आप किस तरह से कहा नंद कुमार साय ने कि उन्हें सूचना नहीं दी गई। जब अमित शाह आए थे छत्तीसगढ़, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अमित शाह छत्तीसगढ़ आए, तब तक उन्हें सूचना नहीं दी गई। एक बड़ा आरोप बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेताओं पर लगाया है नंद कुमार साय ने। क्या खामियाजा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक जाएगा, एक संदेश जाएगा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तक तो नहीं, लेकिन जरूर पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं उन्हें रडार पर रखने की कोशिश यहां पर नंद कुमार साय ने की है। बस्तर में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हुआ था, उसके बाद अमित शाह भी जब आए थे, तब भी नंद कुमार साय को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, जो न्यूज़ 24 के एक इंटरव्यू के दौरान भी वो कहते नजर आए थे। लेकिन अमित शाह के दौरे का जिक्र यहाँ पर करूं तो ये भी बता दूं कि अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं को निर्देशित किया था कि बस्तर उनका जो दौरा है वो सीआरपीएफ के कार्यक्रम का दौरा है और किसी भी बड़े नेता को आने की जरूरत नहीं है। जो बस्तर के स्थानीय नेता हैं, केवल उन्हीं नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। एक प्रोटोकॉल के तहत शायद नहीं बुलाए जाने की पीड़ा नंद कुमार साय के भीतर रही होगी और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को जाहिर किया था। लेकिन जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या नंद कुमार साय यदि वास्तव में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो बीजेपी कहां जाकर खड़ी होगी? पिछले 2018 के चुनाव का संदर्भ यदि यहाँ पर उठाया जाए, तब 29 आदिवासी सीटों में केवल 3 सीट बीजेपी ने जीता था। वो भी एक सीट दंतेवाड़ा सीट जो है, वहां के स्थानीय विधायक की नक्सल घटना में मौत होने के बाद उसे बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की। यानी मौजूदा स्थिति में केवल 2 आदिवासी विधायक बीजेपी के हिस्से इस वक्त विधानसभा में हैं। चूंकि चुनावी दहलीज पर पार्टियां खड़ी हुई हैं और आदिवासी वोटों को साधने के लिए नित नए प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज करती नजर आ रही हैं, ऐसे में नंद कुमार साय
यदि बीजेपी से अलग होते हैं तो एक बड़ा पॉलिटिकल डैमेज बीजेपी के हिस्से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ बीजेपी इस लिहाज से भी डैमेज होती नजर आ सकती है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाएगी और जमीन पर इसे इस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करेगी कि बीजेपी में आदिवासियों की क्या स्थिति है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इसके ठीक पहले जब विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष थे और अरुण साव को उनकी जगह बिठाया गया था, तब भी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर थी और कांग्रेस ये कहती नजर आई थी कि विष्णुदेव साय एक आदिवासी हैं और विश्व आदिवासी दिवस के ठीक एन वक्त पर उन्हें बीजेपी हटाकर एक आदिवासी विरोधी गतिविधि कर रही है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड कांग्रेस ने लिया था बीजेपी के अगेंस्ट। हालांकि बीजेपी ने उसे इस तरीके से खारिज किया था कि राष्ट्रपति उन्होंने आदिवासी समाज से बनाया है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल तो यही है कि नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद बीजेपी एक हद तक तो डैमेज निश्चित तौर पर जमीन पर बिल्कुल एक बड़ा नुकसान बीजेपी को तौर पर होगा और ऐसे में चुनावी साल है। और बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी। फिलहाल नंद कुमार साय के इस्तीफे के सामने आने के बाद में अब तमाम बड़ी सियासी अटकलें सामने आना शुरू हो गई है। इस्तीफे में कितनी हकीकत है, नंद कुमार साय की क्या प्रतिक्रिया पहली आती है इस इस्तीफे के सामने आने के बाद में, ये उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल नंद कुमार साय का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, इस्तीफा सामने आया, लेकिन इस इस्तीफे में अगर सत्यता है तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।